एक घमंडी रानी एक छोटा राज्य था जिसका नाम था बदलपुर। इस राज्य की शासिका थी एक अजीब रानी जिसका नाम था रानी माधुरी। राज्यवासियों के लिए रानी माधुरी बहुत घमंडी और अहंकारी थीं। वह खुद को सब कुछ में सबसे श्रेष्ठ मानती थीं और राज्य के सामान्य लोगों के प्रति उनका कोई दया भाव नहीं था। लोग उन्हें डरते थे, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। राज्य में एक दिन अचानक बहुत कठिन परिस्थिति पैदा हो गई। एक भयंकर अकाल शुरू हो गया। आकाश में बारिश बंद हो गई, फसलें सूखने लगीं और राज्य के लोग खाने पीने की कमी से परेशान होने लगे। लोग एक एक कर अपनी रानी के पास मदद के लिए गए, लेकिन रानी माधुरी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा, तुम लोग कमजोर हो, ये तुम्हारा दोष है। मैं कभी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ सकती। लोगों की तकलीफ देखकर राज्य के एक प्राचीन पंडित, जिन्हें सभी गुरुजी कहते थे, रानी के पास गए। उन्होंने कहा, रानी, अगर आप इस अकाल से छुटकारा पाना चाहती हैं तो आपको अपना घमंडी मानसिकता बदलनी होगी। रानी माधुरी हंसते हुए बोली, तुम कौन हो? मुझे किसी से डर नहीं लगता। मेरे राज्य में सब कुछ मैं नियंत्रित करती हूं। तुम मेरी बात सुनना चाहते हो या फिर चले जाओ। गुरुजी चुपचाप लौट गए, लेकिन उन्होंने रानी को एक चेतावनी दी, जब तक तुम लोगों के दर्द को नहीं समझोगी तब तक यह अकाल खत्म नहीं होगा। रानी माधुरी अपने घमंडी मानसिकता के साथ राज्य लौट आईं। फिर एक दिन उन्हें एक अजीब अनुभव हुआ। रात को जब वह अकेली बैठी थीं, एक भूतिया आत्मा उनके सामने आई। आत्मा ने कहा, मैं इस राज्य की पूर्व रानी हूं। मैं तुम्हें एक शिक्षा देने आई हूं। अगर तुम लोगों के प्रति दयालु नहीं हो तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। रानी माधुरी डर से कांपने लगीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मानसिकता नहीं बदली। मुझे डर नहीं लगता। तुम मुझे क्या कर सकती हो? आत्मा ने कहा, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो खुद को साबित करके दिखाओ। क्या तुम सच में राज्यवासियों के लिए कुछ कर सकती हो? फिर आत्मा गायब हो गई। रानी माधुरी डर के मारे सोचने लगीं। उसी दिन से उनके मन में थोड़ा बदलाव आने लगा। उन्होंने महसूस किया कि जो ताकत उनके पास है, अगर वह लोगों के भले के लिए नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने राज्यवासियों के पास जाकर उन्हें जरूरी मदद देना शुरू किया। उन्होंने भोजन और पानी बांटना शुरू किया और राज्य के किसानों की मदद की। कुछ ही दिनों में राज्य में अकाल कम हो गया और लोग फिर से अपनी जिंदगी की ओर बढ़ने लगे। रानी माधुरी ने एक बार फिर महसूस किया कि केवल लोगों के प्रति सहानुभूति और दया के साथ ही राज्य को चलाया जा सकता है। हालांकि उनका अहंकार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। वह अब थोड़ी नम्र हो गई थीं, लेकिन उनका गर्व अभी भी कुछ हद तक बना हुआ था। राज्य के लोग एक एक कर अपना खोया हुआ सुख वापस पाने लगे। राज्य फिर से समृद्ध होने लगा, लेकिन रानी माधुरी जानती थीं, असली समृद्धि तब आएगी जब वह पूरी तरह से अपने घमंडी मानसिकता को बदलेंगी। कहानी के अंत में रानी माधुरी ने समझ लिया कि असली राजनीति सिर्फ शक्ति के प्रदर्शन में नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा और सहानुभूति में है। उनका राज्य फिर से फल फूल रहा था, लेकिन रानी माधुरी पूरी तरह से अपने पुराने अहंकार और घमंडी मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाई थीं। यह एक साधारण कहानी है जिसमें एक घमंडी रानी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है और उसके परिणामों